सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अपने देख रहे थे कक्षा 10 के अंदर कि अपने पास समांतर श्रेणी से संबंधित अपने कुछ प्रश्न हल किए और बहुत अच्छी समझ भी अपने समांतर श्रेणी के प्रति बन रही है, उसको अपने आगे बढ़ाते हैं। अब समांतर श्रेणी में विविध प्रकार के कैसे सवाल आ सकते हैं उसको पहचानना है, क्योंकि समांतर श्रेणी है उसके द्वारा अपने बहुत बड़ी समस्याओं को बहुत ही कम सेकंड में हल कर सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे 11वां पद ज्ञात करना, 50वां पद ज्ञात करना, और यदि वैसे 50 पद तक पहुँचे तो बहुत समय लग सकता है, परंतु अपने समांतर श्रेणी को जानते हुए, समांतर श्रेणी की समझ रखते हुए यदि उसको हल करें तो बहुत ही कम समय में अपने वो 50वां पद है चाहे 100वां पद है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ विविध प्रकार के सवाल आज अपने पास फिर हैं। चलिए देखते हैं उन सवालों को और बढ़ते हैं आगे की ओर। लीजिए कॉपी पेन, हो जाइए तैयार। आज अपने सारे सवाल हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार होने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, अपने पास उदाहरण नंबर 8 है। एपी दे रखी है 10, 7, 4 और इस तरह से अंतिम पद है वो है -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। यदि ये सीधा कहता अपने को कि 11वां पद ज्ञात कीजिए, तब तो अपने सीधा ए लिखते, डी लिखते, एन का मान 11 करके ए एन निकाल देते। अब की बार कुछ बदलाव है। क्या है? अंतिम पद से, कहने का मतलब पीछे से 11वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो है ना रोचक सवाल। तो देखिए बच्चों, इस सवाल को करने के कई तरीके हैं। उसमें से बिल्कुल आसान सा तरीका जो पीछे एक के सवाल जो अपने किए हैं उसी मेथड को लेते हुए आगे बढ़ेंगे आज अपने। किस तरीके से? मैं यूं लिखता हूं, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर अपने को चलना है, पीछे से 11वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए मैं सवाल को ऐसे तैयार करता हूं, इसको अंतिम पद से एपी। यदि मैं इसकी अंतिम पद से एपी साइड चेंज करके लिखूं तो देखो कैसे लिखी जाएगी। सबसे पहला पद हो जाएगा -62, सबसे पहला पद हो जाएगा बच्चों -62। इस तरह से ये चलती हुई इसके पद यूं होंगे। ये देखो मैंने इस समांतर श्रेणी को पलट दिया है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जहां माइनस का जो 62 अंतिम पद था वो आज अपना प्रथम पद बन चुका है और 10 जो प्रथम पद था उसको मैंने अंतिम पद बना दिया। अब देखो यदि मैं इसमें देखूं, अब ये समान अपना सवाल है वो बिल्कुल साधारण बन गया कि यहां से 11वां पद अपने को ज्ञात करना है, क्योंकि ये कह रहा है अंतिम से 11वां। तो मैंने श्रेणी को पलट दिया, तो अब अपने सीधा कह सकते हैं कि यहां से लेके 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब अपने पास 11वां पद यदि ज्ञात करना है तो मैंने आपको बताए थे 4 पार्ट्स, ए, डी, एन और ए एन। तो देखिए कैसे अपने करेंगे। ए का मान देखिए, अब ए का मान -62, डी का मान, अब आप कहेंगे दूसरा पद नहीं है, डी कैसे ज्ञात करें? तो देखिए बच्चों, इसमें से कोई 2 पद उठा करके अपने डी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ये 2 पद ले लीजिए, डी तो इससे भी ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है समांतर श्रेणी में जो सार्वमंत्र है वो हर 2 जो टर्म्स है, 2 पद है, उनमें समान रहता है। तो यहां से अपने डी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं अगले में से पिछला पद यानी 10 में से 7 में से 4 घटाता हूं, 3 आ गया इसका, ठीक है। और अपने पास एन इसने दे ही रखा है 11वां पद, एन 11वां अपने ज्ञात करना है ए एन। तो देखो बच्चों, इस सवाल है वो बिल्कुल साधारण बन गया है। कैसे? इतना सा बदलाव करने से भी मैंने एपी को घुमा दिया है। तो देखिए बच्चों क्या हो गया, ए एन का यदि मैं लिखूं तो ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, तो अपने को करना है 11वां पद, तो ये हो गया -62 और 11 माइनस 1, डी का मान है बच्चों 3, ठीक है। -62 ये हो गया 10 गुणा 3, ये हो गया -62, 10 दहाई 30, ये हो गया -32। तो बच्चों यदि मैं इसका देखूं, अंतिम से 11वां पद है वो -32 होगा। तो देखो सवाल बिल्कुल साधारण था, बस केवल इसमें थोड़ा सा टाइप से वो बदल दिया है, यानी अंतिम से पूछ लिया है। तो आप श्रेणी को अंतिम से लिखते हुए इस सवाल को बड़े ही आसानी से और बड़े ही सरलता से हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला सवाल है मेरे पास 9 नंबर उदाहरण जो है, 1000 रुपये की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, यानी जमा करवाई जाती है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज अपने को परिकलित करना है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज कितना बनेगा वो अपने को तैयार करना है। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? तो देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज अपने को ज्ञात करना है। प्रथम वर्ष का ज्ञात करेंगे, द्वितीय वर्ष का ज्ञात करेंगे, तृतीय का करेंगे, इस तरह से ज्ञात करते हुए जाएंगे। फिर जो सूची बनेगी उसको जांच करेंगे कि वो एपी है क्या। यदि वो एपी है तो फिर अपने उन तथ्यों का उपयोग करते हुए, कहने का मतलब समांतर श्रेणी की सहायता से अपने 30 वर्षों के अंत का ब्याज है वो परिकलित करेंगे। तो बहुत ही साधारण सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं बच्चों मूलधन। मूलधन है 1000 रुपये और दर है 8% वार्षिक।
ये दिया। तो अब देखो बच्चों, अपने पास अपने साधारण ब्याज का सूत्र लिखेंगे। तो मेरे पास साधारण ब्याज का सूत्र है साधारण ब्याज मूलधन गुणा में समय गुणा में दर बटे 100, यानी इस तरह से अपने ज्ञात करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, ये कह रहा है प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज प्रकलित कीजिए। पहले वर्ष के अंत में ब्याज प्रकलित करूंगा। तो देखिए, प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1000। समय पहला वर्ष है तो एक दर है 8/100, तो 2 0 कैंसिल हो गई, ये ब्याज बन गया बच्चों 80 रुपये। ठीक है, 2 वर्ष के अंत में तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर 2 वर्ष आ गया है तो अब की बार समय बढ़ जाएगा। समय 2 हो गया है, ये 8/100, 2 0 कट गए, 160 रुपये। 3 वर्ष के अंत में ब्याज प्रकलित करता हूँ बच्चों। तो देखिए मेरे पास इसके लिए मैं देखूंगा तो ये हो गया 1000 गुणा में 3 गुणा में 8/100, 2 0 कैंसिल, 8 या 24, ये हो गया। तो देखो बच्चों, मेरे पास ब्याज आ रहा है इस तरह से 80 60 100 240, 80 160 240। तो मैं इसको यूँ लिख देता हूँ 80 160 240, इस तरह से ये बढ़ रहा है। अब अपने को चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो बच्चों, जब भी अपने को एपी है या नहीं है इसको चेक करना है तो 2 पद लेने होते हैं, अगले में से पिछला पद घटाएंगे। हर बार यदि अंतर समान आता है तो वो एपी है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए इसी रणनीति से आगे बढ़ते हैं अपने। तो मैं लिखता हूँ A2 माइनस A1, तो ये हो गया 160 माइनस 80 बराबर 80। A3 माइनस A2, तो ये हो गया बच्चों 240 माइनस 160 80। तो मैं देख रहा हूँ कि दोनों बार जो अंतर है, इसका डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है, वो बराबर आ रहा है। तो इसी तरह बराबर आता रहेगा। तो यह एक सूची क्या है, एक एपी है। अतः ये एक एपी बनाते हैं। अब बच्चों, यदि ये एपी बनाते हैं तो ये कह रहा है इन तथ्यों का उपयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज है वो प्रकलित करना है। तो चलिए अपने इस एपी की सहायता से अब 30वां पद ज्ञात करेंगे। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। तो देखो बच्चों, अपने पास अब एपी जो निकल के आई है सामने वो है 80 160 240, ये एपी है। ये कह रहा है 30 वर्षों के अंत में, कहने का मतलब 30वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो देखो कितना आसान सवाल है। ए का मान आ गया अपने पास 80, डी का मान आ गया अपने यहां से देख लिया 80, हर बार डिफरेंस समान है। एन है बच्चों मेरे पास 30 और अपने को ए एन ज्ञात करना है। जो पहले सवाल कर रहे थे वैसा का वैसा सवाल बन गया है। तो देखिए बच्चों कैसे इसको सोल्व करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी, अपने को ज्ञात करना है बच्चों 30वां पद। तो 80 प्लस 30 माइनस 1 और ये हो गया 80। ठीक है, डी का मान भी 80 है इसमें। तो ये हो गया 80, ये हो गया 29 गुणा में 80। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से देखिए इसको सरल करना है। एक तो ये तरीका है कि 29 को 80 से गुणा करके उसमें 80 जोड़ देंगे, और एक ये है कि 80 कॉमन आ रहा है, उससे भी अपने कर सकते हैं। तो देखो 80 कॉमन निकालेंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ तो बच गया 1 और यहाँ बच गया 29। ये गणना को आसान करना, 80 गुणा में 30, तो ये हो गया 8 या 24, 2400 रुपये। ठीक है, तो 30 वर्षों के अंत में 30 वर्षों के अंत में ब्याज 2400। तो इस तरह से बच्चों अपने ज्ञात कर सकते हैं समांतर श्रेणी के सहारे आगे बढ़ते हुए। तो देखो मैंने समांतर श्रेणी के सारे मेथड्स है वो लगाते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज ज्ञात कर दिया। आपने डायरेक्ट 30 वर्षों के अंत में ब्याज है वो उस साधारण ब्याज के सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों अगला सवाल है अपने पास। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, दूसरी में 21 गुलाब के पौधे हैं और तीसरी में 19 गुलाब के पौधे हैं। इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो अपने को ये बताना है उस क्यारी में पंक्तियां कितनी हैं। तो देखो बच्चों इसको अपने इस तरह से लिख सकते हैं कि देखो मैं यूँ लिखूँगा इनको, क्यारी की पहली, दूसरी
तीसरी पंक्ति में पौधों की संख्या क्रमशः, तो इस तरह से अब देखिए कैसे है, पहली में तो 23 है बच्चों, दूसरी में 21, फिर 19, इस तरह से आगे बढ़ती हुई अंतिम 5 गुलाब के पौधे हैं, इस तरह से है। अब ये यदि मैं देखूं तो ये मेरे पास एक समांतर श्रेणी है। कैसे मेरे को पता चला? क्योंकि मैं दो का डिफरेंस यदि देखूंगा इसमें, तो देखिए मैं इसको चेक करता हूँ ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो A2 माइनस A1 21 माइनस 23 माइनस 2, A3 माइनस A2 19 माइनस 21 माइनस 2, अतः यह AP है। अब यदि ये AP है तो अपने को ये चेक करना है कि ये 5 पौधे हैं, वो क्यारी की जो पंक्ति है वो कौन सी है। तो कहने का मतलब ये कितने नंबर पे है, साधारण सी बात है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर अपने AN दिया हुआ है, N पूछा गया है, तो इस तरह के सवाल अपने बहुत बार किए हैं। चलिए इस सवाल को भी करेंगे। तो ये है मेरे पास A का मान, यदि मैं इसके बाद देखूँ तो A का मान आ गया बच्चों 23, D अपने ज्ञात कर लिए यहाँ से -2, N अपने को ज्ञात करना है, AN दे रखा है बच्चों इसमें 5, ठीक है, यानी 5 पौधे हैं, वो कैरी की जो पंक्ति है वो कौन सी है ये देखना है। तो चलिए AN का सूत्र लगा देता हूँ, A + N - 1 गुणा D, ठीक है। अब इसमें मान रख देते हैं अपने। तो AN का मान दिया हुआ है बच्चों 5, A का मान दिया है 23, N अपने को पता नहीं, और D है यहाँ पर -2। अब इस तरह का जब भी सवाल आए तो इसको हल करने का यही तरीका, इस 23 को उठाना है सबसे पहले। पक्षांतरण के नियम से यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो चलिए आप इसको माइनस का कर दीजिएगा। तो ये हो गया N - 1 अपनी जगह पे है -2, 23, 5 अपनी जगह पे, यहाँ से आ गया 23। तो ये हो गया बच्चों मेरे पास N - 1 -2 माइनस के 18 हो गए, क्योंकि आप देखोगे माइनस की संख्या बड़ी है, कितने अंक बड़ी है, 18 अंक बड़ी है। अब ये -2 यहाँ पर गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ बच गया N - 1 माइनस के 18 माइनस के 2, तो ये आ गया है मेरे पास बच्चों 9, N का मान आ गया 9 + 1 10। तो कहने का मतलब अंतिम पंक्ति है वो 10वीं पंक्ति है। तो यही तो यहाँ पर पूछा गया है, इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो बच्चों इस क्यारी में अब कुल कितनी पंक्तियां दिखाई दे रही है आपको? 10 पंक्तियां हैं। अतः क्यारी में 10 पंक्तियां हैं। तो इस तरह बहुत ही रोचक और आसान सवाल होते हैं समांतर श्रेणी के। तो मेरे को विश्वास है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आए हैं। इनको बहुत ही सुंदर से अपने गृह कार्य की कॉपी में तैयार करना है, और मिलते हैं अगले कुछ विशेष सवालों के साथ समांतर श्रेणी को लेते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।